Good morning, dear students. Today I am going to discuss topic diversity in the living world of class 11th biology. Here given that if we look around us we saw large variety of living organism, potted plant, insects, birds, pets, animals and plant. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes. Here also some animals and plant. Some animals are also that we cannot see with our naked eye. If we increase our area that you make observation in the range of variety of organism that we see, you would increases. All of you, if go any place, then you see at that place variety of plants and variety of animals. Obviously if you were to visit dense forest, you would probably see much greater number and kind of living organism in it. अगर आप कभी भी किसी भी डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारे बहुत विभिन्न प्रकार के वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको दिखेंगे. अगर हम लोग ऐसे भी अपने आसपास देखते हैं तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है. हियर अर्थ सरफेस कवर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बाय दिस वे वी से दैट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इस तरीके से डाइवर्सिटी है संसार में, लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. और जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उसकी जो रेंज हम लोग ने डिस्क्राइब की है वो केवल कितनी है 1.7 से 1.8 मिलियन है. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. और इतने मिलियंस जो है कि ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने मिलियंस जो है सॉरी स्पीसीज हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता. अर्थ सरफेस पे प्लांट्स और एनिमल्स की कितनी विभिन्नता है. ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है. ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अभी तक खोजा भी नहीं गया है, उनके नामकरण नहीं किए गए हैं. सो बायोडाइवर्सिटी refers to different species. Here millions species. We should remember here that explore new areas and old ones, new organizations are continuously being identified. और जैसे ही हम न्यू एरियाज में जाते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आइडेंटिफाई करने को मिलता है. एज स्टेट अर्लियर देयर आर मिलियंस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वर्ल्ड में. वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. और जितने भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं उनको हम लोग लोकल नेम से बुलाते हैं. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to take each other refers to organism we are talking about. Hence there is a need to studying the naming of living organisms. अगर हम लोग सपोज करिए कि अगर हम उसको लोकल नेम से जानते हैं लेकिन अगर हम कभी फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ पे उनको हम कैसे पहचानेंगे क्योंकि उनका भी लोकल नेम दूसरा होगा. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को इसको नोमेनक्लेचर के करना पड़ा. हियर टॉपिक इज नोमेनक्लेचर. व्हाट इज नोमेनक्लेचर? देयर इज ए need to standardize the naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Nomenclature क्या है? What is the nomenclature in the? It also come in chemistry, but that is different. But here, plants naming and animals naming, standard naming. स्टैंडर्ड नेमिंग अगर हम वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं तो उसके नाम से हम उसको पहचान लें, उसको नोमेनक्लेचर बोला जाता है. सच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड, पूरा संसार उनको जानता है.
Obviously, nomenclature's naming is only possible when organism is described correctly, and we know what organism name attached to this identification. कैसे हम उसको पहचानेंगे, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण किया. इन ऑर्डर टू facilitate the number of scientists established number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है कि प्रत्येक का नामकरण किया. This acceptable biological all over the world for plant scientific name are based on aggregate principle and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature. तो इसके लिए ICBN ने वर्क किया. What is the full name of ICBN? It is very very important for all of you. ICBN many times asked by and many times asked in competitions. Here international code of our botanical nomenclature. यू मे आस्क हाउ द एनिमल्स नेम्ड. फिर इसके बाद ये बॉटनी जो है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, जितने भी प्लांट्स थे उनका नामकरण यहाँ से किया जाता है ICBN के द्वारा. जस्ट इसके अपोजिट जो है कि वो एनिमल्स का जो है ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ICZN के नाम से जानते हैं. द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. और साइंटिफिक नेम ये कंफर्म कर देता है कि सारे ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम है. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल. दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिजम्स. और ऐसा भी किया जाता है कि उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम उससे मिलता जुलता नहीं रहता है. Biological follows universally accepted principle or provided scientific names known organism. Each name has two components. सारे नेम के उन्होंने इंटरनेशनल काउंसिल ने नामकरण किया और उसमें जो है कि सारे के दो नेम्स थे, एक जेनेरिक नेम और दूसरा सेकेंड जो स्पेसिफिक एपिथेट. दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विथ द कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जेनरिक देन स्पेसिफिक एपिथेट एंड बोथ नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दो इन्वॉल्व है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक, इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं. द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कॉरलेस लीनियस. किसने इसको डिस्क्राइब किया था? कॉरलेस लीनियस एक वैज्ञानिक थे जो बायोलॉजिस्ट थे. उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जेनरिक और स्पेसिफिक नेम को जो है कि स्पेसिफाई किया था. द नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ल्ड फार्मा फाउंड कन्वीनियंट. लेटेस्ट द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे. मैंगो का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए. प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन एज मैंगीफेरा इंडिका. जो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग मैंगीफेरा इंडिका लिखते हैं. लेटेस्ट हाउ बाइनोमियल नेम, कैसे इसका नामकरण करते हैं. इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज. मैंगीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस स्पीसीज का है. और मैंगीफेरा यह इंडिकेट करता है वो किस जीनस का है. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलोज. अब इनका कैसे हम नामकरण करते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक. सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बायोलॉजिकल नेम जो होता है लैटिन वर्ड्स होता है और इसको जो है इटैलिक में लिखते हैं. The first word of biological name represents the genus while the second component denotes the specific. All of you know that first genus then is specific. पहला जो अगर कोई भी बायोलॉजिकल नेम है तो उसका पहला वाला पार्ट जो है वो जीनस होगा और दूसरा वाला पार्ट जो है स्पीसीज होगा, स्पेसिफिक होगा. किस स्पीसीज का है, किस जीनस का है. तो फर्स्ट वाला जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड पोर्शन जो उसका होगा वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा. बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन. अगर इसको आप हाथ से लिखते हैं तो इसको सेपरेटली जो है अंडरलाइन किया जाता है इटैलिक को इंडिकेट करने के लिए कि दी जा इटैलिक. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. हियर फोर्थ
फोर्थ रूल इज़ द फर्स्ट लेटर जो भी हम स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल में लिखते हैं और लास्ट वाला जो है वो स्मॉल में लिखते हैं। हियर एग्जांपल्स आर गिवन मैंगी फेरा इंडिका। नेम द अनदर अपीयर्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नेम द अनदर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। और दूसरा जो है कि एग्जांपल हम लेते हैं मैंगी फेरा इंडिका एंड देन आफ्टर, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? लीनियस ने। और सिंस नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट नेसेसरी टू डिवीजन मीन्स मेक दिस पॉसिबल। और अगर इसको हम लोग देखते हैं कि हम सारे को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए जो है हमको उसकी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, और फिर इसके लिए कैटेगरी में बनाया गया और ऑब्जर्वेबल कर जिससे हम लोग उसके कैरेक्टर्स को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। इसका एग्जांपल ये है कि हम लोग ईजिली जो है इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, डॉग्स को, कैट्स को, इंसेक्ट्स को अपने आसपास। ऑब्वियसली हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं। Now we come important points here. First is taxa. What is taxa? The scientific term for this category is taxa. Here you must recognize that taxa can be indicate category at a very different levels. ये वेरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है तो वो उसका टेक्सा अलग हो जाता है। मस्ट रिकॉग्नाइज टेक्सा कैन बी इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे जो है टेक्सा रिप्रेजेंट करता है। प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टेक्सा, प्लांट्स भी एक टेक्सा का निर्माण करते हैं। व्हीट इज ए आल्सो टेक्सा, व्हीट भी एक टेक्सा है। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा। जितने भी हैं यहाँ पे स्पीसीज सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये इसलिए उनको टेक्सा बोल सकते हैं। बट यू नो दैट डॉग इज मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स। आप लोग ये जानते हो अच्छी तरह से कि टेक्सा तो है सेम है, लेकिन ये डॉग जो है मैमल्स है और मैमल्स जो है एक एनिमल्स है, इसलिए इसका टेक्सा जो है सेम होगा। देयर फॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। इसका टेक्सा जो है अलग अलग हो जाएगा। बट यू नो दैट डॉग्स इज ए मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स, तीनों जो है कि एक ही में है, लेकिन इनका टेक्सा जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका टेक्सा का जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि मैमल से ही डॉग भी मैमल्स है। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa। और इसके कैरेक्टर को जानने के लिए इनको हम अलग अलग टेक्सा में डिवाइड किए हैं, या साइंटिफिक जो है इसको डिवाइड किए हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इसके साथ साथ उनका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए टेक्सा का निर्माण किया गया है। Now we come on the main topic here, systematics. What is systematics? In this, humans being were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. This branch of study. Here I am telling you systematics. Humans being were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also relationship among them. पुराने समय से ही ह्यूमंस का या वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट रहा है कि वो केवल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते थे, लेकिन उनकी विभिन्नताएं भी क्या है, उनका रिलेशनशिप भी क्या है एक दूसरे से, इन सारी जानकारियों को भी वो हासिल करना चाहते थे। इसलिए इस ब्रांच को जो है क्या सिस्टमैटिक्स रिफ़र किया। इसकी जानकारी को हम लोग सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक इज फ्रॉम लैटिन वर्ड, और इसका जो वर्ड सिस्टमैटिक है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है कि इसका अरेंजमेंट सिस्टमैटिक कैसे कहते हैं। लीनियस यूज सिस्टमा, सबसे पहले लीनियस ने सिस्टमा यूज किया था। सिस्टमा नेचुरी एज द हिज पब्लिकेशंस। द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक्स वाज ए लार्ज to include identification, nomenclature and classification.
सिस्टमा नेचुरी जो था वो इन्होंने टाइटल पब्लिश किया था लीनियस ने, वैज्ञानिक लीनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रतिपादन किया था या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। उन्होंने ही फिर सिस्टमा नेचुरी टाइटल भी पब्लिश किया था। सिस्टम इन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को लेके उसकी स्टडी करने को जो है कि सिस्टमेटिक्स बोला जाता है। फर्स्ट जो इसमें आता है वो आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड जो है नोमेनक्लेचर एंड थर्ड जो आता है वो क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट वी talk about taxonomic category. What is taxonomic category here? Definitions are given in your NCERT. Classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps. इसमें बहुत सारे steps इन्वॉल्व होते हैं, ये एक आसान तरीका नहीं है। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, और पहले उसको अरेंज किया जाता है टेक्सोनॉमिक को, तो इसको जो है कि अरेंजमेंट जब ओवरऑल करते हैं तो उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची भी बोलते हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर इसको क्लासिफाइड किया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल, इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। सारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो है कि 3 पेयर होते हैं पैड्स के, 3। It means insects are recognize concrete objects while can be classified and thus were given rank or category। और इस तरीके से इंसेक्ट का एक कैटेगरी बना लिया गया और उनको रैंक दिया गया। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, और कोई भी ग्रुप जो है कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी फर्दर डिनोटेड रैंक, और कैटेगरी को जो है फिर रैंक से डिनोट करते हैं। इस तरीके से इनका डिवीजन क्लासिफिकेशन किया गया। टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लीड टू द डेवलपमेंट कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फिर इसको आगे चल के कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया किंगडम में, फाइलम में, और उनके डिवीजन में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में एंड स्पीसीज में। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज है द लोअर कैटेगरी, और इनके जो लोअर कैटेगरी के जो स्पीसीज होते हैं। नाउ क्वेश्चंस में आस्क इन हाउ प्लेस एंड, इनको कैसे प्लेस किया गया वो क्वेश्चन यहाँ पे वो ओरिजिनेट होता है या आप लोग के माइंड में आता होगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इनको क्लासीफाइड करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी कैरेक्टर्स की। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इसका नॉलेज, बेसिक जो नॉलेज था कि कैरेक्टर्स उनके डिफरेंट हैं, उसके आधार पे उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिससिमिलरिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो वो स्टार्ट हुआ वो स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। सबसे पहले टेक्सोनॉमिक ने स्टडी किया कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं, उनको कुछ फंडामेंटल, उनकी कुछ बेसिक सिमिलरिटीज है, उनको स्पीसीज में रखा गया। One should be also distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences। उनके कुछ distinct morphological differences। Let us consider Mangifera, Indica, Solanum, tuberosum, Penthero, Leo। All of 3 names Indica, tuberosum and Leo represent the specific epithet। ये सारे जो है कि मैंगीफेरा, इंडिका जो है, सोलेनम, ट्यूबरोसम, पेंथीरा, लियो, इनके सारे नेम्स देखिए कैसे हैं। पहले का इंडिका, दूसरे का ट्यूबरोसम, तीसरे का लियो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पार्ट जो है सारे में जो है स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम, पेंथीरा और जनरा। और जो फर्स्ट पार्ट इनका होता है मैंगीफेरा, सोलेनम और पेंथीरा जो है वो किसको, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये किसने दिया था? ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो लीनियस के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे हम उसी के आधार पर डिवीज़न कर रहे हैं। इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पीसीज। अगर इनका लास्ट वाला पार्ट जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फर्स्ट पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनरा को। ई जीनस में है वो वन मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, और सारे जीनस को जो है कि एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है।
अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। कुछ एग्जांपल्स और भी दिए हुए हैं यहाँ पे। पेंथेरा हैज अनदर स्पीसीज कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम, मेलंजीना। Humans being belong to the species sapiens, which is a grouped in genus Homo. The scientific name thus humans being is written in Homo sapiens। इस तरीके से जो साइंटिफिक नेम जो होता है ह्यूमंस बीइंग का वो रिटन होता है होमो सेपियंस के द्वारा। Now we come on the topic genus. Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to the species of other genera. We can say genera are aggregate closely related species। जेनरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। ये दोनों हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है, ये अलग अलग स्पीसीज़ के हैं लेकिन इनका जीनस जो है वो सेम है, सोलेनम। इसी तरह से हम लायन को लेते हैं, लियोपार्ड को लेते हैं, टाइगर को लेते हैं। इनमें कुछ कॉमन फीचर्स जो होते हैं वो सेवरल कॉमन फीचर्स होते हैं, समान जो है कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पेंथेरा, इसलिए इनका जो जीनस होता है वो एक होता है, वो क्या होता है, पेंथेरा होता है। दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फ्लाइज, और ये दूसरे जीनस से जो है बिल्कुल अलग होते हैं। और इसमें जो है जैसे हम लोग अगर जीनस पेंथेरा का लेंगे तो इसमें जो है जितने लायंस हैं, लियोपार्ड है, टाइगर्स है वो आएंगे। जबकि अगर हम जीनस को लेते हैं तो इस जीनस में जो है जीनस फ्लाइज है उसमें सारी कैट्स इन्वॉल्व हैं, बिल्लियाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कि वो क्लासिफिकेशन का जो है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप रिलेटेड जनरा, और इसमें फैमिली में जो है रिलेटेड जनरा को रखा गया। स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। लेस सिमिलरिटीज हैं जीनस और स्पीसीज में। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। और फैमिली जो बनाया गया वो किस पे बनाया गया, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। एमंग प्लांट एग्जांपल 3 डिफरेंट जीनस सोलेनम, प्यूटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन थे और फीचर्स सही थे। उनका रिप्रोडक्शन एक ही तरीके का था, उनको एक में रखा गया, जैसे सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा है। धतूरा आप लोगों ने देखा होगा। मकोई आप लोगों ने देखा होगा, मकोई जो होता है आलू आप लोगों सोलेनम का नाम है। बैगन भी देखा होगा जो कि सोलेनम में ही, सोलेनम ये सारे सोलेनम में आते हैं, और धतूर भी आता है इसी में, इसलिए इनको एक ही फैमिली में रखा गया जिसका नाम है सोलेनेसी। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पेंथेरा कंप्रीजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट एलॉन्ग विद द जीनस। और इसी तरीके से पेंथेरा, लायन, टाइगर को जो है एक में रखा गया। फैमिली फ्लाइडिस और मक्खियों को फ्लाइडी में रखा। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। और अगर हम लोग इसमें डॉग को लेते हैं और कैट को लेते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंस भी थे, इसलिए इनको अलग अलग फैमिलीज में रखा गया। नाउ वी कम ऑन द ऑर्डर। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? नाउ वी हैव सीन you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number and similarities character। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters। ऑर्डर जो लिया गया उसमें जो है कि इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स को लिया गया, सिमिलर जो जीनस थे उनको रखा गया। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। और ऑर्डर जो था वो हायर कैटेगरी का था और इसमें सारी फैमिलीज को रखा गया फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पे। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर डिफरेंट जेनरा। और इसमें क्या था कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे वो कम थे, किसके कंपैरिजन में, जो जेनरा थे जो कि इंक्लूड थे किसमें, फैमिली में।
Plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials mainly based on the floral characters. और इसमें फैमिली जो बनाई गई उसमें कन्वोलेसी थी, सोलेनेसी थी इंक्लूडेड इन द आर्डर, और सारे इनको जो है इस आर्डर में रखा गया. द एनिमल्स आर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फिलिडी एंड कॉन्सिडी. और जो एनिमल्स का आर्डर बनाया गया उसका नाम था कार्निवोरा, और इसमें जो है कि दो फैमिली को रखा गया, फिलिडी और कैंसिडी. नेक्स्ट जो बनाया गया वो क्लास था. द कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड आर्डर, फॉर एग्जांपल आर्डर प्राइमेट्स कंप्रेजिंग मंकीज, गौरीला, गिबॉन को जो है इसमें प्लेस किया गया. आर्डर प्राइमेट में जो है मंकी थे, गौरीला थे, गिबॉन थे. मैमल्स अलॉन्ग विथ आर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड कैट एंड डॉग. कार्निवोरा में जो थे वो कौन कौन, टाइगर आ गया, कैट आ गया, डॉग आ गया. हैज़ अदर आर्डर आल्सो, और इनके दूसरे भी आर्डर थे. इस तरीके से इनको क्लास, आर्डर, फैमिली में डिवाइड किया गया. नाउ वी कम ऑन द टॉपिक फाइलम. Classes comprising animals like fishes, amphibian, reptile, bird along with mammals construct next higher category called phylum. और जो नेक्स्ट हायर कैटेगरी था वो फाइलम का था. ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स. इसमें जो थे सारे के कॉमन फीचर्स थे. एक मिलता जुलता कैरेक्टर्स था, नोटोकार्ड और न्यूरल सिस्टम के आधार पे इनको जो है फाइलम तैयार किया गया. फाइलम का डेटा इन केस ऑफ प्लांट क्लास विथ फ्यू इन सिमिलरिटीज कैरेक्टर असाइन हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. और इसमें जो है कि अगर हम लोग फाइलम की बात करते हैं तो प्लांट्स में इसको डिवीजन बोला जाता है, और एनिमल्स में जो है इसी चीज़ को जो है फाइलम बोला जाता है. नाउ कम ऑन द लास्ट कैटेगरी जी किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम. Animals in the classification system of animals, the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprising all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdom. किंगडम प्लांटी जो थे, प्लांट्स जो थे वो उनको उसमें बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं. इसी तरह से एनिमल्स में देखते हैं तो किंगडम एनिमिलिया, उसमें एनिमल्स आ जाते हैं. इस तरीके से इनका किंगडम बनाया गया, और बहुत सारे एनिमल्स आते हैं और बहुत सारे प्लांट्स आते हैं. एनिमिलिया में बहुत सारे एनिमल्स आएंगे और प्लांटी में जो है बहुत सारे प्लांट्स आएंगे. और जो हम स्टडी भी करेंगे तो एनिमिलिया में बहुत सारे एनिमल्स का स्टडी करेंगे और प्लांटी में जो है बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी करेंगे. From species kingdom have been shown ascending starting from species. These were now here we looked at kingdom, then phylum, then after class, then after order, family, genus and species. तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो उन्होंने रखा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी करने का जो उन्होंने रखा वो स्पीसीज था. देन आफ्टर जीनस, देन फैमिली, आर्डर, क्लास और फाइलम. सारे फाइलम वाले को जब किंगडम बनाया गया. तो इसमें स्पीसीज में क्या था, स्पीसीज से मिलके फिर जीनस, और स्पीसीज एक दो स्पीसीज को मिला के जीनस, जीनस फिर फैमिली, फैमिली के बाद बहुत सारी फैमिली को एक आर्डर में रखा गया, बहुत सारे आर्डर को एक क्लास में रखा गया, बहुत सारे क्लास को एक फाइलम में रखा गया, बहुत सारे फाइलम को एक किंगडम बनाया गया. इस तरीके से जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को जो है डिवाइड किया गया. नाउ वी कम हियर सम स्पीसीज नेम्स आर गिवन. Botanical names are given and genus and class and order are given for clear. Here all of you know that genus, family, order, class, phylum. Man, common name of man is man, and biological name is Homo sapiens. Here Homo is genus, family Hominidae, order primate or class Mammalia, or phylum या division chordata. Here phylum in animals, but in plants it is known as division. Housefly Musca domestica, genus Musca, और family Musidae, और order Diptera, class Insecta, phylum Arthropoda. Mango Mangifera indica, Mangifera genus, Anthridiaceae family, Sapindales, Dictyodeles, Angiosperm. ये सारे प्लांट्स हैं. और इसके बाद वीट है, भी है वीट का बोटेनिकल नेम जो है ट्रिकम एस्टिवम है, जीनस ट्रिटिकम, और फैमिली पोएसी, पोलिश और मोनोकॉटिलिडनी. ये सारे जो है एंजियोस्पर्म्स में आते हैं. नाउ
we stop, and the next topic, taxonomic aids. I will discuss tomorrow video. All of you make try to make notes also. I send you note also.